एनडीटीवी इंडिया से आज एक और सितारा जर्नलिस्ट अलविदा कर गया। क्यों छोड़कर जा रहे हैं सभी एनडीटीवी के पत्रकार? रवीश कुमार, निधि राजदान, श्रीनिवासन जैन, अभिषेक शर्मा, अरविंद गुणसेकर, सरा जैकब। अब बस इस कड़ी में एक नया नाम और जुड़ गया है, सोहित मिश्रा। सितारा जर्नलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने जब इनकी रिपोर्ट देखी तो उनको यही नाम दिया था। ना ये सोशल मीडिया पर फेमस थे, ना ही किसी पार्टी या फिर किसी पार्टी समर्थकों के चहेते थे। ये बस चुपचाप सालों से शांति से और बड़े तरीके से ईमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। याद करिए किरीट सोमैया का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने उनके हर सवाल के जवाब में एक ही जवाब दिया कि मैंने जवाब दे दिया है, और ये जवाब भी उन्होंने 27 बार दिया। हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया सर, जिस तरीके से नागरिकता कानून को लेकर छात्रों के बीच में ये प्रोग्राम किया गया, आप क्या कहेंगे? अभी आप स्कूल से भी जो है मिलकर निकले हैं, तो इस पर क्या बयान देंगे? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि उसके ऊपर राजनीति भी हुई है, बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको जवाब दे दिया है। लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से उनके जवाब को न केवल स्वीकार किया बल्कि गोदी मीडिया एंकर की तरह चिल्ला चोट भी नहीं की। अब उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया है, वही बनाया है जहां उनके एनडीटीवी वाले गुरुजी ने बनाया है, यानी यूट्यूब पर। अब आइए सुनते हैं उन्होंने एनडीटीवी छोड़ने के बाद पहली बार क्या बोला। नमस्कार, आप सभी का मेरे इस नए ठिकाने पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। बस इसी सोच के साथ एनडीटीवी के अपने सफ़र के ख़राब होने से पहले मैंने भी एनडीटीवी छोड़ दिया है। भी इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में इस संस्था को छोड़ने वाला ना मैं पहला शख्स हूँ और यकीन मानिए आखिरी भी नहीं। 7 साल पहले इंटर्नशिप करने के बाद जब चैनल में बतौर एक जूनियर रिपोर्टर नौकरी लगी, एनडीटीवी में काम करना सपना था। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मुझे एनडीटीवी चैनल का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐड किया जाता है लोगों को जो भी पत्रकार बनते हैं, उस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया और बड़े बड़े दिग्गजों को एक दूसरे से अपनी खबर पर बात करते, जानकारी देते देखा। कुछ समय तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आपको एक ऐसे संस्थान में जगह मिले जहाँ पर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर को आप आपस में बात करते देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बस ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हुआ था। एनडीटीवी की अगर बात करें तो एनडीटीवी में बिताए पिछले 7 साल बेहद खास रहे। जूनियर रिपोर्टर से हुई शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। एंकरिंग करने का मौका मिला, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए और बाद में मुंबई जैसे एक बड़े ब्यूरो को संभालने का भी मौका मिला। इस पूरे सफ़र में जो एक चीज़ मेरे साथ रही थी वो थी ईमानदारी, जनता के विषय को सही तरीके से उठाना, और इसके साथ ही एनडीटीवी का तो वो साथ था जहां पर ऐसी खबरों को प्राथमिकता मिलती थी। आप ही सोचिए, अखबारों, यूट्यूब के थंबनेल में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच इस चैनल ने मेरी तस्वीर लगाई, मुझे इतना प्यार दिया जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये भी सच है कि अब चीज़ें बदलने लग गई थी। इस चैनल में अब भी आपको मैं बता दूं कि ऐसे तमाम लोग हैं जो बखूबी अपना काम निभा रहे हैं, जो ईमानदारी से अपनी काम को आप दर्शकों के सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अब ये संस्था वो संस्था नहीं रही जहां पर मुझ जैसे कई पत्रकार काम करना चाहते थे। 1 साल पहले कुछ लोगों ने जिस तरह से इस चैनल को अपने हाथ में लिया और उसके बाद पहले पत्रकारिता को लेकर बड़े बड़े प्रवचन दिए, लक्ष्मण रेखा रखने की भी बात कही, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि केवल शब्द ही रहे। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे जिन खबरों को पहले सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ऐसी खबरों को चलाने के लिए हर रोज़ खूब लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। जिस लाल माइक को अपने हाथ में पकड़ना एक गर्व की बात होती थी, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उस लाल माइक पर किसी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए अभी आप देखिए, ऐसे ऐसे नेता जो शायद पहले एनडीटीवी का नाम सुनकर डर जाते थे, अब यहाँ आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इतने साल इनका इस चैनल से मुंह फेर लेना बताता है कि ये चैनल किस तरह से सही दिशा पर था। खैर, इस चैनल या उसके बारे में बात करने के लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ,
लेकिन इस चैनल के बदौलत आप लोगों से जो प्यार मिला उसे कैसे भूल सकता हूँ। इससे समझ आता है कि एनडीटीवी भी अब धीरे धीरे किसी की गोदी में जा बैठा है। अब जिन लोगों का जमीर जिंदा है वो धीरे धीरे अब इस जहाज को छोड़े जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये जहाज डूब रहा है, बस फिर भी इसको इसके सफर के बीच में ही छोड़कर अलविदा कह रहे हैं, जिसको इन्होंने छोटे छोटे सपने बुनकर बड़ा सपना बनाया था।